में कोई श्रेष्ठ जन आए हो, गुरुदेव भगवान आए हो, संत भगवान आए हो और आपको वह शिक्षा दे रहे हो जो जीवन में आनंद भरने वाली हो, तो ग्रहण करो, तर्क वितर्क ना करो। श्रेष्ठ आकर के एक ही बात कहते हैं, लाला ग्रस्त जीवन में रहते रहते भजन करो। तो जानते हो हम उन्हीं के सामने उन्हीं पर एक ही बात कहते हैं, गुरुदेव अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो बेटा बेटी की शादी भी करनी है, 2 फैक्ट्री और नई बनानी है, 2 गाड़ी और लानी है। अभी उम्र क्या है हमारी, जरा बढ़ापा तो आए जब ना हम काम करेंगे। देखो एक अजब का कृपा बताऊं मैं अपने बाबा हनुमान जी की गौधाम में विराजे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन इनकी कृपा से हम आते हैं और इनको श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयां सुनाते हैं गौ माँ के सानिध्य में। तो अभी अनायास ही 3 दिन पहले मेरे साथ में मेरे मित्र आते हैं भैया, उनके द्वारा गंगा सागर जाने का प्रोग्राम बना, मेरा नहीं उनका। और वो बता रहे थे भैया हम 2 दिन नहीं आएंगे, हम गंगा सागर जा रहे हैं। मन में भाव आया जाना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा भैया आप चलेंगे, भैया हम नहीं जा पाएंगे। घर गए हम, भैया का दोबारा फोन आया, भैया आप चलते बहुत अच्छा रहता, आप कहो तो एयर की टिकट करा दो। क्या कृपा बरसी इनकी, निकल गई करा दे। क्या बताऊं मेरे भैया ने टिकट कराई और थोड़े दिन में दर्शन करा के ये क्या है, ये कृपा है। अरे महसूस करो, ये शरीर मिलने के बाद अनायास ही आपको कहां ले जा रहे हैं। इस कृपा का महसूस जिस दिन आपको होने लगेगा, आप समझो प्रभु अंदर विराजे हैं। हमको कैसे महसूस हो कि ठाकुर की कृपा है, कैसे हम जाने कि ठाकुर की कृपा बरस रही है। एक ही साधन है हमारे मन में, 2 बातें अगर घर कर गई हैं तो समझ लेना मेरे ठाकुर ने अपना स्थान आपके मन में बना लिया है। क्या है, श्री रामचरितमानस जी में है चौपाई आई, जे हर सय पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपद विसेखी। प्रभु के श्री मुख वचन है, वाल्मीकि जी बता रहे हैं स्थान रहने के जो दूसरे की संपत्ति को देखकर खुश हो, दूसरे की विपत्ति में उसको दुख महसूस हो। कब होगा, अरे जब ठाकुर हमारे मन में घर बनाकर बैठा होगा, अन्यथा मजा नहीं है। जो हमारे नेत्र दूसरे की संपत्ति को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, आनंद को देखकर खुश हो जाए। पहचान जाना राघव यहाँ विराजा है। कब विराजेगा, जब हमारा मन दृढ़ होगा, इनकी कृपा को महसूस करेगा। एक एक सांस जो चल रही है इनकी कृपा से चल रही है। सरकार दुनिया भर के बंधनों में लगे हैं हम, लगे रहो। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ, श्री सुंदरकांड के आखिर में इनकी कृपा को महसूस करो। बहुत मेहनत कर लेना देना है, 24 घंटे लगे रहना, लेकिन इनकी कृपा का सहयोग नहीं है तो जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। मेहनत से कुछ मिलता तो आपको बता रहा हूँ, कभी कलकत्ता की यात्रा पर जाना, अभी कल ही परसों ही आया हूँ मैं और नेत्रों से देखा है मैंने, जहाँ पर एक गाड़ी में घोड़े या बैल को होना चाहिए, वहाँ आदमी लग के उस बोझे को ढो रहा है। जानते हो इतनी मेहनत करता है सुबह से शाम, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। अगर परिश्रम से सब कुछ मिलता तो सबसे बड़ा धनी होता वह कलकत्ता का आदमी। अरे हम तो बैठे बैठे ही यहाँ साधन में आनंद ले रहे हैं। मेरा कहने का भाव है, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं
कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। यह कृपा है महसूस करो। अरे लाला, क्या हमारे राजेश भैया जैसे आगरा में और नहीं है क्या? लेकिन जानते हो मेरे बाबा की अपार कृपा का आशीर्वाद का संयोग, गौ माँ का आशीर्वाद, पितृदेवों की तपस्या फलीभूत हो गई है और यह आनंद दिव्य दर्शन हम और आपको हो रहे हैं। मेरा कहने का भाव यही है, थोड़ा करो, स्वयं करो। प्रतिदिन गौ माँ की कृपा से यहाँ गौ धाम में हम 10 मित्र इकट्ठे होकर के प्रतिदिन आते हैं। भाव एक ही रहता है, प्रतिदिन यहाँ चीख कर सबसे कहते हैं, भैया इन हाथों से सेवा कर लो, वरना पराधीन सपने हो तुम नहीं। हम कैसे हो गए हैं जानते हो? केवल एक भाव आता है, लाला आप गौधाम प्रतिदिन जाते हो ना, तो ये 11 रुपए हमारे भी ले जाओ, हमारा भी हरा चारा डाल देना। भूल कर भी जीवन में ये अपराध ना हो। स्वयं करो, थोड़ा करो, एक रोटी खिलाओ गौ माँ को, लेकिन स्वयं हाथों से खिलाओ, तभी आनंद आएगा। मेरे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, ये हमारे जो हाथ है ना, ठाकुर की कृपा जीवन में पाना चाहते हो तो लिखा है, कर नित करहि राम पद पूजा और राम भरोस हृदय नहीं दीदा। अरे किसी का भरोसा मत करो सरकार, ये संसार भरोसे लायक नहीं है। संसार के लोगों से आसान किया करना, कारण यहाँ कोई नहीं अपना। कौन अपना है? सिया राम कहा करना। तो मेरा श्री सुंदर कांड के आश्रय में एक ही भाव है, ग्रस्त जीवन दिया है मेरे राघव ने। अरे लाला, जिसके साथ रखा है, जितना दिया है, उसी में आनंद मनाओ, जय जयकार करने लग जाओ। हर रोज प्रतिदिन हम ठाकुर की जय जयकार करें। और जानते हो क्या कहे? मुझे तुमने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया